नमस्कार साथियों, आईपा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसका कर्तव्य है विकासशील राजनीति को आगे बढ़ाना। शिक्षा, रोजगार और जो समाज में तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं, उनको उजागर करके जनता के बीच लाना और उन समस्याओं का हल निकालना। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए खास शख्सियत मौजूद हैं जितेंद्र धीरवाण जी। धीरवाण जी के बारे में आपको मैं थोड़ा परिचय दे दूँ। धीरवाण जी शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं। वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके साथ-साथ वो भाजपा में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं। इन तमाम बिंदुओं पे हम उनसे बात करेंगे कि आखिर विकास की राजनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से अच्छे प्रयास किए जाएँ। हम जितेंद्र जी से बात करेंगे। जितेंद्र जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि जो विकास की राजनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए? नमस्कार आप सभी दर्शकों को। विकासशील राजनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, आपने ये बहुत अच्छा मुझसे आपने सवाल किया है और इस सवाल का अगर मैं जवाब देखूँ तो इस सवाल में खुद ही है। क्योंकि विकास से ही निश्चित रूप से जो है अगर विकास हो, सार्वजनिक विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर रोज़गार हो, पलायन को हम रोक पाएँ और जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे रोज़गार के साधन हैं उनमें वृद्धि हो। इस प्रकार से हम जो है निश्चित रूप से जो है पलायन को और जो विकास को जो है हम पलायन को रोक के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। धीरवाण जी, आप क्योंकि लंबे अरसे से श्रीनगर में हैं, तो आप क्या-क्या समस्याएँ देखते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी समस्याएँ थोड़ा बहुत हैं, जो जिन समस्याओं पे काम किया जा सकता है? ये बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया है। अगर मैं थोड़ा-सा इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर बात करूँ तो श्रीनगर के अंदर आप देखिए अगर समस्याओं की मैं बात करूँ तो समस्याएँ बहुत बहुत प्रकार से हैं। और ये इतनी भी ज़्यादा हार्ड कोई समस्या नहीं कि जिनका समाधान ना हो पाए, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से इनका समाधान होना थोड़ा-सा असंभव सा दिखता है और ऐसा प्रायः देखा भी गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पानी के मीटर्स की अगर हम बात करें यहाँ श्रीनगर के अंदर, अगर हम श्रीनगर गढ़वाल में रह रहे हैं भटजी, तो निश्चित रूप से मैं बात करूँगा पानी के मीटर्स की। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी के मीटर हटाने चाहिए और जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस ने कहा कि पानी के मीटर जो है यहाँ से हटाने चाहिए। तो भाजपा का यही जवाब होता है कि भैया ये जो मीटर लगे तो कांग्रेस के ही समय में लगे हैं। तो इस प्रकार से मतलब देखो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। लेकिन फिर भी अभी जिस प्रकार से 20,000 पानी के लीटर को निःशुल्क देने की बात माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा हुई है, ये भी निस्संदेह बहुत अद्वितीय और कल्पनीय है। और धीरवाण जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ लंबे अरसे से राजनीति में अब धर्म की राजनीति भी आने लगी है। उत्तराखंड में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ, तो व्यक्तिगत धर्म की अगर राजनीति आप अप देखिए धर्म की राजनीति वैसे नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि हम लोग उस देश में निवास करते हैं जहाँ पे सभी धर्मों को समानता दी गई है। सभी धर्मों का यहाँ पे आदर सम्मान करता है। कोई अगर क्रिश्चियन मंदिर जाता है तो हम उसे मना नहीं करते। कोई अगर हमारा व्यक्ति अगर चर्च जाता है तो हम वो लोग वहाँ पे मना नहीं करते। तो धर्म की राजनीति करना मतलब मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ, सब लोग अपने-अपने धर्मों की पूजा करें। सब लोग अपने-अपने धर्मों के अनुसार जिस भी देवी-देवता का वो पूजन करते हैं, उनका करें। धर्म की राजनीति करना करना ये बहुत गलत बात है। ये इससे क्या होगा, इससे समाज बिखरता है। समाज का विकास पॉसिबल नहीं है ऐसे में। धीरवाण जी, एक और सवाल मेरा कि राजनीति में विकास को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए और राजनीति को किस प्रकार से साफ और सुथरा रखा जाए? देखिए, राजनीति को साफ और सुथरा आप राजनीति राजनीति का मतलब ही होता है कि आप साफ-सुथरा तो कह ही नहीं सकते। तो राजनीति बस इतना साफ-सुथरा इस बेस पे हम उसे कहा जा सकता है कि जो भी प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, वो अपने कार्यों को भई आप 100% में से अगर आप 70% भी कर देते हैं, तो वो भी आपका कहीं न कहीं आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन होता क्या है और देखा क्या गया है कि हमेशा उल्टा होता है। सिर्फ़ 100 में से 10% या 5% ही काम होता है। बाकी परसेंट तो आपको पता है कि सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी हम आगे जनप्रतिनिधि चुनें और विकास पुरुष ज़रूर हम चुनें। और मुझे लगता है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि यूथ ही एक ऐसी पावर है जो पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। अगर यूथ रहेगा तो ऑब्वियसली है, स्वाभाविक है कि आगे की जो देश की राजनीति में जो है बदलाव होगा और विकास की गंगा बहेगी।
धीरवाण जी, आप भूतपूर्व सैनिक भी रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी हैं। तो क्या-क्या समस्याएँ और क्या-क्या दिक्कतें आपको सैनिक बताते हैं कि यार पहाड़ों में और श्रीनगर में और उसके आस-पास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पूर्व सैनिकों को दिक्कतें आ रही हैं या कौन-कौन सी समस्याएँ उनको फेस करना पड़ता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं सर्वप्रथम जो है आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जो कि हमारे गौरव थे, देश की शान थे शहीद जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी ही आज जो है मतलब मेमोरियल में हमने यहाँ पे एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी रखवाई है। अगर मैं सैनिकों की बात करूँ तो आप देखिए सैनिकों के सामने बहुत सारे चैलेंज यहाँ पे हैं और जो मेरी यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल के अंदर विशेषकर हम रह रहे हैं तो यहाँ की बात करूँगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है उस वो है ईसीएचएस की। होता क्या है ये एक हमारा आर्मी का एक रिटायर्ड सर्विसमैन के लिए एक पॉलीक्लिनिक टाइप का होता है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जाके अपनी दवाइयाँ निःशुल्क यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ईसीएचएस का डॉक्टर्स बैठता है। इस संदर्भ में मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को भी अवगत करवाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी जो है इस पे यहाँ पे कुछ इसका डेट वगैरह इस टाइप से कुछ खुलवाएँगे। जितेंद्र जी, एक और बात मैं पूछूँगा आपसे, युवाओं को राजनीति में मंच किस प्रकार से मिले कि युवा बढ़ चढ़ के आने वाले जो समय में राजनीति में एक अपना भविष्य भी देख सके, खास तौर पे प्रोफेशनल के तौर पे? बिल्कुल, बहुत आपका वाक़िफ़ सवाल है। मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा भट जी आपके चैनल के माध्यम से, युवा सोच और युवा जोश, ये स ती दोनों तभी इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है जब हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता हो, पॉज़िटिविटी हर युवा के अंदर हो, वो सकारात्मकता की राजनीति को लेके वो जो है समाज में उतरे। वो अपना विज़न क्लियर करे कि भैया मुझे जो है कहाँ तक जाना है और मेरा विज़न क्या है? मैं देखिए राजनीति में सब लोग आते हैं। आज आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से लोग 75 क्रॉस हो गए लेकिन उनकी जो है जो राज करने की इच्छा है वो समाप्त नहीं हो पा रही है। इसीलिए यही एक कारण है कि हमारे उत्तराखंड का अभी तक शायद विकास जो है रुका हुआ है, ये एक यही कारण है। जबकि 2000 में विकास हो गया था और आपको पता है इस प्रदेश का निर्माण हो चुका था। लेकिन 2000 से आज 2022 होने वाला है और हम लोग कहाँ हैं, किस गर्त में हैं, ये सबको पता है। निश्चित रूप से अगर हमारे युवाओं को मौका मिलेगा और युवा वो जो पॉज़िटिव राजनीति को लेके आगे चलेगा, तो इस समाज का और इस उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित है। धीरेन्द्र जी, अंतिम सवाल मेरा आपको आपके इस मंच के माध्यम से है। जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि बेरोज़गारी हो गया एक, अशिक्षा हो गया 2 और चिकित्सा की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो थोड़ा थोड़ा बहुत लचर हैं। तो इनको बेहतर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए भट्ट जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि स्वास्थ्य की जो मैं अगर मैं बात करूँ, आप देख पा रहे होंगे कि कोविड के आने से पहले की क्या स्थिति थी 2020 से पहले हमारे पास हमें तो वाक़ई अपने हम कितने गहरे पानी में हैं इसका अंदाज़ा तब हुआ जब कोविड नामक ये वायरस जो है हमारे पास हमारे मतलब समाज में पहुँचा। हमारे आपने देखा कि दूसरी लहर के अंदर लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। लोग दर-दर लोगों ने मृत्यु मौत को जो है मतलब इतने पास से देखा है कि आप इस मैं अपने शब्दों में इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसके बाद जिस प्रकार से जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुए हैं और देखिए स्वास्थ्य का मामला इसलिए मैं बहुत इस पे बहुत सोच समझ के जवाब दूँगा कि दू दूसरी लहर के बाद आज देखिए आप हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग चुके हैं। बेड की अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड में अच्छी खासी बेडों की स्ट्रेंथ हो चुकी है और हाँ, निश्चित रूप से ये बात एक और ज़रूर है कि आगे भी भविष्य में भी हमें और भी स्वास्थ्य पे काम करने की ज़रूरत है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जो दूसरी लहर के बाद जो काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए हैं, वो बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत बेहतरीन हुए हैं और इसके लिए निश्चित रूप से जो है प्रदेश सरकार कि मैं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से आगे भी हम इस चीज़ को मतलब हमारी ये कोशिश रहेगी और मेरा ये रहेगा सुझाव कि स्वास्थ्य और शिक्षा जिन लोगों ने जिन इन 2 चीज़ों पे काम कर दिया, वो सरकार में तो आएँगे ही, साथ-साथ में समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा और साथ-साथ में ये एक परोपकार का भी कार्य है। ये थे श्रीनगर से जितेंद्र धीरवाण जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे स्पष्ट राय अपनी रखी। अब एक बार फिर आईफा की टीम किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर मिलेगा।